हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज आपको धारा 499 आईपीसी और 500 आईपीसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। आज इसी पर चर्चा होगी। डिफेमेशन मतलब मानहानि। 499 आईपीसी में डिफेमेशन मानहानि की परिभाषा बताई गई है। मानहानि क्या होती है और मानहानि कैसे की जाती है किसी की, उसके बारे में 499 आईपीसी में बताया गया है। और 500 आईपीसी में सज़ा का प्रोविज़न है, सज़ा का प्रावधान है। उसमें कितनी सज़ा होगी, क्या फ़ाइन होगा, मुकदमा कैसे चलेगा और कहाँ चलेगा। 500 आईपीसी तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि 499 आईपीसी यानी मानहानि होती क्या है, किसे कहते हैं मानहानि। मानहानि कब हो जाती है किसी की? अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ मौखिक यानी बोलकर, मुंह से बोलकर कोई ऐसी आपत्तिजनक बात कहता है, कोई भी आपत्तिजनक बात मुंह से बोलकर कहता है या लिखकर कहता है, लिखकर देता है किसी को, या प्रिंट मीडिया में या किसी और तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लिखता है, प्रिंट मीडिया में छपवाता है, उसके माध्यम से पब्लिश करवाता है, उसको बुरा भला कहता है, उसके बारे में ऐसी बातें कहता है कि उसकी साख समाज में ख़राब हो, उसकी प्रतिष्ठा यानी इमेज जिसे कहते हैं वो समाज में गिर जाए। लोग उसको इज़्ज़त की नज़र से देखते थे और जब उसके बारे में ऐसी बात लिख दी, बोल दी या पब्लिश कर दी तो लोग उसको बेइज्जती की नज़र से देखने लगे, उसको बुरी नज़र से देखने लगे, उसकी प्रतिष्ठा गिरा दी। तो उसको क्या कहेंगे? मानहानि, डिफेमेशन। और ये डिफेमेशन मरे हुए व्यक्ति की भी कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी मरे हुए व्यक्ति को उसके मरने के बाद उल्टा सीधा बुरा भला कहा, जिससे उसके मान सम्मान को ठेस पहुंची यानी उसको तकलीफ़ पहुंचाई, अगर वो जीवित होता तो उसकी समाज में प्रतिष्ठा गिर जाती और वो समाज में सम्मानजनक स्थिति में नहीं रहता, यानी उसकी बेइज्जती हो जाती, यानी प्रतिष्ठा को ख़राब कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दी अगर वो जीवित होता। तो ये भी मानहानि है। इसी तरह किसी कंपनी का किसी प्रोडक्ट के बारे में झूठी खबर फैलाना। कोई कंपनी है, मान लिए कोको कोला की कंपनी है या और कोई ब्रांड है, कोई कंपनी है, और कहा कि इसे मत पीना, कोको कोला मत पीना, पेप्सी मत पीना, इसमें बहुत ही गंदी चीज़ है, या कोई भी झूठा प्रचार फैलाया। या मान लिया कोई पिज़्ज़ा कंपनी है, कहा ये पिज़्ज़ा मत खाना, इसके पिज़्ज़े में तो बदबू आती है या इसके पिज़्ज़े में कीड़ा निकलता है, तो वो पिज़्ज़ा आदमी ने खाना बंद कर दिया। तो क्या हुआ? उसकी साख खराब हुई, उस कंपनी को क्या हुआ? घाटा हुआ, नुकसान हुआ, और समाज में उसका जो प्रोडक्ट है वो बिकना कम हो गया या बंद हो गया बिल्कुल। इसी तरह मान लिया एक जगह 4-6 लोग बैठे हैं या 2-4 लोग बैठे हैं और उनमें से एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ इशारा किया, और इशारा करके ऐसे आप समझ लीजिए कि 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कि वो नथुलाल घड़ी नहीं चुरा सकता है। तो क्या हुआ? ये नथुलाल की मानहानि हुई। नथुलाल के बारे में उसने इशारा किया, उसे पॉइंट आउट करते हुए कहा कि नथुलाल घड़ी नहीं चुरा सकता। तो ये भी क्या हुआ? ये उसकी बेइज्जती हुई, उसकी प्रतिष्ठा गिराई, उसको उसका सम्मान ख़राब किया, उसके बारे में झूठी खबर फैलाई। तो ये भी मानहानि है। और किसी की जाति के बारे में अगर कोई बात ऐसी कही कि अरे ये तो बड़ी ख़राब जाति है और ये जाति अच्छी नहीं है, तो भी उसकी जाति सूचक शब्द कहा, उसको जाति के बारे में उसको बुरा कहा, तो ये भी उसकी प्रतिष्ठा ख़राब करने वाली बात कही,
उसका सम्मान समाज में कम करने वाली बात कही, उसकी साख को ख़राब किया, उसकी जाति को ख़राब बताया, ये भी अपमानजनक बात कही कि उसकी जाति अच्छी नहीं है, तो ये भी एक मानहानि है। और उस ये कहने से हुआ क्या, उसको नुकसान क्या हुआ। मान लिया उसके बेटे की शादी होने वाली थी, कार्ड छप चुके थे, कार्ड बढ़ चुके थे, और उसको उसकी मानहानि जो है करके उन्होंने ऐसी समाज में बात फैलाई कि उसके बेटे की शादी रुक गई। उसकी जात पर उन्होंने लाछन लगाया, उसकी जात पर उन्होंने ऐसी बात कह दी कि ये अच्छी जात नहीं है या ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। इसी तरह कोई दूसरी बात कह दे, ऐसी बात जिससे उसकी समाज में प्रतिष्ठा गिर जाए। जैसे मान लिया एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कि उसकी पत्नी तो बहुत आवारा है, तो ये भी मानहानि हुई, ये भी 499 आईपीसी में कवर होगी। तो ये मानहानि की आपको हमने परिभाषा बताई, यानी 499 आईपीसी में इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। और मानहानि कैसी होती है, मानहानि दो तरह की होती है। एक मानहानि क्रिमिनल होती है, ये जो मैंने बातें बताई ये तो इनमें क्रिमिनल मानहानि हुई, 499 आईपीसी का केस दर्ज होगा। और अगर किसी के प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाया, यानी उसे फाइनेंशियल लॉस हुआ, यानी उसको आर्थिक हानि हुई, उसके प्रोडक्ट को ख़राब बताया, उसके प्रोडक्ट को किसी कंपनी के प्रोडक्ट को के बारे में अफवाह फैलाई कि उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो फिर क्या हुआ, वो सिविल नेचर की मानहानि हुई। अब आपको बताएं कि इसमें केस कैसे लाया जाएगा, कैसे मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि फौजदारी का मुकदमा दायर करने के लिए आप अपने ज़िले के, अपने क्षेत्र के थाने में भी आप तहरीर दे सकते हैं मुकदमा कायम करने के लिए। वहाँ पर आपकी तहरीर लिखी जाएगी एनसीआर में, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एनसीआर में आपकी तहरीर लिखी जाएगी। इसी तरह अगर आपको फाइनेंशियल यानी आर्थिक हानि हुई है तो फिर आप सिविल कोर्ट में बात दायर करेंगे, सिविल मुकदमा यानी दीवानी कोर्ट में आप सिविल का केस दायर करेंगे। और उसमें आप जो भी अपनी कंपनी की हैसियत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक आप डिफेमेशन का सूट फाइल करेंगे और उसमें 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का मुकदमा फाइल करेंगे। उसमें आपको कोर्ट फीस भी लगाना पड़ेगी। और 499 आईपीसी का केस करने के लिए आप किसी भी कोर्ट में जाकर, जहां भी आपकी अदालत हो, उसमें आप जाकर किसी वकील के माध्यम से 499 आईपीसी का परिवाद यानी कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। और आगे की पूरी कार्रवाई के बाद दोषी को अगर दोषी करार दिया गया तो फिर उसको सज़ा और फ़ाइन भी हो सकता है। तो ये मानहानि दो तरह से होती है। इस तरह आप फौजदारी मानहानि में भी केस कर सकते हैं और दीवानी यानी कोर्ट में यानी सिविल नेचर में का भी कोर्ट आप केस कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में उसमें आप हर्जाना मांग सकते हैं, आप अपनी हैसियत के मुताबिक जितना भी चाहें हर्जाना मांग सकते हैं। तो 500 आईपीसी में इसकी सज़ा बताई गई है। 500 आईपीसी कहती है कि ऐसे व्यक्ति को जिसने मानहानि की है उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, यानी 2 साल की सज़ा प्लस फाइन। और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है। तो ये धारा 499 और 500 आईपीसी की परिभाषा मैंने आपको बताई, जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की धारा है ये। यानी किसी व्यक्ति को उसकी समाज में हैसियत को कम कर देना, यानी लोग उसे एक अच्छी नज़र से देख रहे थे और आपने उसकी मानहानि कर दी, उसके बारे में गलत बातें, गलत अफवाहें फैला दी, तो उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान घट गया। ये एक ऐसी धारा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अगली वीडियो में अगली सेक्शन के साथ आपसे फिर भेंट होगी। और अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई शंका है, तो आप उसका समाधान कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में अगली सेक्शन के साथ आपसे फिर भेंट होगी। जब तक के लिए बाय बाय। हैव ए नाइस डे।